दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गोचर में तुला राशि में 3 शुभ ग्रह विराजमान हो गए हैं, सूर्य, मंगल और केतु, और इनके साथ है बुध। बुध भी एक बाल ग्रह है, बच्चा है। वो भी जैसे इसकी संगति है, इसके 7 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल और केतु, इनके जैसा ही फल देगा। यानी 4 ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ गया और राहु की दृष्टि पड़ गई। 5वां एक और आ गया। गुरु की दृष्टि है, राहु के कारण गुरु पूरा काम नहीं कर रहा। तो भाई सभी लग्न वालों को अगले 1 महीने कुछ बातों की खास सावधानी रखनी है, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि 2-3 दिन से बहुत सी फोन कॉल्स आ रही हैं कि सर जी अचानक ही मेरे साथ क्या हो रहा है। दशा अंतर्दशा तो बहुत अच्छी है, फिर ये घटनाएं अचानक क्यों मेरे साथ हो रही हैं। तो फिर जब गोचर के ग्रह पर नजर डालते हैं तो समझ में आती है बात। प्रत्येक लगन के हिसाब से चर्चा करेंगे कि उनको किस किस बात की सावधानी रखनी चाहिए ताकि वो बड़ी प्रॉब्लम से बच सके। पहले लगन से शुरू करते हैं, मेष लगन। मेष लगन में भाई सप्तम भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ गया। तो जीवन साथी को पूरा समय दें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। कोई छोटी मोटी अनबन हो जाए उसको इग्नोर करें। विपरीत लिंग के लोगों से दूरी बनाकर रखें। रोजाना जहां काम पर कर जाते हो, कोई भी कार्य करते हो, कोई थोड़ा ऊंची आवाज में बोल दे, कुछ गलत शब्द बोल दे तो सब्र रखें, चुप रहे। मेरी बहनें हैं जो हेयर कटिंग स्टाइलिश मत करवाएं, नए नए डिजाइन नहीं डलवाने। अभी 1 महीना हो सके तो हेयर कटिंग करवानी ही नहीं। मेष लगन वाले लो स्टीम में रहे, चाहे कितनी भी पावर है आपके पास, कितना भी धन है आपके पास, लो स्टीम में रहना आपको। आगे बात करते हैं वृषभ लगन। इसके 6ठे भाव में बन रही है ये जो शुभ ग्रह का प्रभाव है। तो गुप्त शत्रुओं से बहुत सावधान रहना है। खास तौर पर विपरीत लिंग के लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे, इन पर पैनी नजर रखनी है। पेट के रोगों का खास ख्याल रखना है। दूसरी जाति के व्यक्तियों के ऊपर अधिक भरोसा नहीं करना 1 महीने के लिए कम से कम। जहां नौकरी करते हो तो बहुत धैर्य से, पूरी जिम्मेदारी से कार्य करना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। कोई लापरवाही नहीं बरतनी, कोई इलीगल कार्य नहीं करना। थोड़ा अपमान हो जाए तो सब्र रख लो भाई।
चोरी होने का पूरा खतरा रहेगा 1 महीने। तो अपना कीमती जो सामान है उसको संभाल कर रखें, पूरी हिफाजत के साथ रखें। मिथुन लगन, पंचम भाव में अशुभ ग्रहों का योग, बहसबाजी, तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं करना। किसी से बहसबाजी हो जाए तो भाई हाथ जोड़ दो कि तू बड़ा मैं छोटा। संतान के साथ अच्छा व्यवहार करें। संतान को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उनके कार्य ना बन रहे हो तो इसको टेम्परेरी समझे, अधिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई आपका प्रेमी है या प्रेमिका है, 1 महीना उससे बिल्कुल दूर रहना है, फोन कॉल नहीं करनी, वरना फंसोगे भाई आप। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहे कि मुझे तो सब कुछ आता है, वरना एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे। आगे चलते हैं। कर्क लगन, चौथा लगन कर्क लगन, चौथे से चौथे भाव में अशुभ ग्रहों का ये जो तिकड़ी आ गई। प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम 1 महीने के लिए बिल्कुल ही बंद कर दे। जिनका काम रियल एस्टेट का है, बंद नहीं कर सकते। सोच समझकर काम करना भाई। कोई झगड़े वाली जमीन जायदाद आपके गले पड़ जाएगी, फिर वो गले पड़ा ढोल बजाते रहोगे। अपनी माता से कोई बहसबाजी नहीं करनी। हृदय की बीमारियां और ब्लड प्रेशर का खास ध्यान रखना है। ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको ब्लैकमेल करने की तक की कोशिश कर सकते हैं। उनसे आपको सावधान रहना है। आगे बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन से भाई तीसरे घर में ये अशुभ ग्रहों की तिकड़ी आ गई। किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं, धौंस नहीं दिखानी किसी को। चाहे आपको लगता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन भाई जब समय खराब हो तो ऊंट पर बैठा हो बंदा, तब भी कुत्ता काट जाता है। इसलिए बिल्कुल धौंस नहीं दिखानी किसी को। शराफत बरती है, दूसरों की सहायता अधिक नहीं करनी। आपकी आदत है कि लीगल इलीगल दोनों ढंग से अपने मित्रों की सहायता करते रहते हो। 1 महीना बिल्कुल नहीं करनी। जमानत गवाही बिल्कुल परहेज करना है इन बातों से। किसी की जमानत नहीं देनी, किसी डॉक्यूमेंट पर, किसी कागज पर कोई गवाही नहीं डालनी। भाई बहनों से संबंध बिगड़ जाए तो अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, टेम्परेरी है। 1.5-2 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कन्या लगन, छठा लगन है, दूसरे भाव में आ गया, वाणी के भाव में। तो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी वाणी ही होगी आने वाले समय में। बनाया काम वाणी के कारण बिगाड़ लोगे। वाणी पर पूरा कंट्रोल रखें। बाहर का कम खाएं, हो सके तो बाहर का खाना अवॉइड ही करें, ना ही खाएं। फ्रूट्स वगैरह खा लें। फूड पॉइजनिंग होने का पूरा खतरा है। अचानक खर्च बढ़ जाए, बेवजह घर का सामान खराब हो, कोई टेंशन ना ले अधिक, टेम्परेरी है। परिवार के सदस्यों का व्यवहार अच्छा ना हो,
कोई गलत बात बोल दे, किसी बच्चे का बहुत किया हो, आपकी बेइज्जती कर दे, तो सब्र रखे भाई, कुछ समय की बात है। और जो मेरे भाई बहन सुबह की सैर को जाते हैं, मॉर्निंग वॉक को, पूरी प्रिकॉशन ले, दुर्घटना से बचाव रखे, कोई दुर्घटना हो सकती है। तुला लगन बहुत क्लियर हार्टेड होते हैं। तुला लगन के जातक किसी का बुरा नहीं करते, मगर अब बेचारे फंसे हुए हैं। मुफ्त की टेंशन है दिमाग पर, मुफ्त का वजन है, कोई गलत कार्य नहीं किया फिर भी बदनामी, फिर भी बेइज्जती। तो भाई एक तो आप अपने जीवन साथी को पूरा समय दीजिए, आप पर शक करेगा आपका जीवन साथी। इसके अलावा अगर समाज में आपको लगे कि मेरी हैसियत थोड़ी कम हो रही है, तो अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत प्रेशर है दिमाग पर। जहां काम करते हो वर्कलोड बढ़ गया, शरीर में साथ नहीं देता, छोटी मोटी बीमारियां भी आ गई, जैसे एलर्जिक होगी, जुकाम हो गया, पेट खराब हो गया, कहीं पर चोट लग गई, तो शरीर भी अच्छा नहीं, तब भी काम करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा भाई। ये तो ऑपोजिट सेक्स के लोगों से जितना दूर रहोगे, वो उतना ही आपके नजदीक आने की कोशिश करेंगे। उनसे आपको सावधान रहना, नहीं तो घर में इज्जत कम होगी। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यह सोचकर चले कि थोड़ा सा समय खराब है, वो भी निकल जाएगा। आगे चलते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन से 12वें भाव में अगर ऐसा लग रहा है 2-3 दिन से कि घर के सदस्य बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर्स के चक्कर दिक्कत लग रहे हैं, तो भाई दवाई वगैरह दान कर दो। कोई गरीब बीमार हो ना, उसको दवाई वगैरह का दान कर दो, ये आपके लिए शुभ रहेगा। अपने पैरों का, हाथों का और बाजू का पूरा ध्यान रखना है, कोई चोट वगैरह लग सकती है। सेक्स करने में संयम रखें इस समय के दौरान, कोई बीमारी लग सकती है अगर इधर उधर कुछ उल्टा सीधा किया। और दान पुण्य भी जो करते हो करते रहिए, अभी बढ़ाना मत, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। 9वां भाव लगन, धनु लगन। 11वें भाव में अशुभ प्रभाव। मित्रों से सावधान रहना है आपको। शत्रु भी मित्र के रूप में आपके साथ बिहेव करेगा मित्र जैसा, और आपको चूना लगा जाएगा, ठगी करेगा, धोखा देगा। किसी को पैसे उधार नहीं देने, चाहे मित्र मांग ले चाहे रिश्तेदार मांग ले। जो टॉप लेवल पर कार्य कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री के जनरल मैनेजर है, किसी ऑफिस के हेड है, उनका थोड़ा अपमान हो सकता है, तो उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इस समय के दौरान छोटी मोटी कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेम्परेरी फैक्ट है। हार्ट बीट का ख्याल रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। आगे चलते हैं मकर लगन पर। 10th से 10th भाव में
अपने पिता की सभी बातें माने, आशीर्वाद लें, सेवा करें, लेकिन पैसे की कोई चाहत मत रखें अपने पिता से। कोई वैचारिक मतभेद ना करें, बहसबाजी ना करें। कार्य क्षेत्र है, वहां पूरे संयम से काम करना है, पूरी ईमानदारी से काम करना है। कोई आपका जो नीचे कार्य करते हैं वो भी कोई बदतमीजी कर दे तो अधिक मन पर नहीं लेकर आनी बात। सरकारी कार्य होने में थोड़ा समय लग रहा हो तो ये भी टेम्परेरी है, अधिक टेंशन नहीं लेनी। इस समय के दौरान किसी के साथ चुस्ती, चालाकी, होशियारी, छल कपट बिल्कुल नहीं करना, वरना जो समाज में आपकी छाप, आपकी इज्जत बनी हुई है उसको भाई धब्बा लग सकता है। इस बात का ख्याल रखना। 11वां लगन जो होता है कुंभ लगन, उससे 9वें भाव में ये तिकड़ी आ गई। तो यात्राएं अवॉइड कीजिए। अगर कोई यात्रा करनी पड़े तो प्रॉपर अपने पास दवाइयां, कपड़े, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, पूरा अपना सेफ्टी का ध्यान रखकर यात्रा करें। लंबी यात्रा तो करनी ही नहीं, बहुत जरूरी अगर करनी पड़ जाए तो इंश्योरेंस करवा कर करें। धार्मिक कार्यों में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, सिर्फ 1 महीने के लिए। समाज में आपकी जो इज्जत बनी हुई है, बहुत अच्छी इज्जत बनी हुई है। शनि चल रहा है आपकी लगन में, तो कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति उसको खराब कर सकता है। तो विपरीत लिंग के व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखनी है, पूरा सावधान रहना है। आखिरी लगन बचा है मीन लगन। अष्टभाव में ग्रहों का शुभ प्रभाव। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अगर वसीयत वगैरह करनी है तो अभी मत कीजिए, टाल दीजिए। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कितना भी पैसा पड़ा आपके पास, थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी गुप्त काम बिल्कुल नहीं करना। कोई जिनको आदत है बाहर वो उल्टे सीधे काम करने की, बिल्कुल मत करना, पकड़े जाओगे। फिर सोचोगे कि क्या से क्या हो गया। अचानक मुसीबतें आएंगी थोड़ी बहुत, उनका मुकाबला कॉन्फिडेंस से करें, टेम्परेरी है, निकल जाएंगी। अधिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अधिक वहम भरम के चक्कर में भी नहीं पड़ना कि किसी ने बता दिया ऐसा कर लो वैसा कर लो। समय खराब है, जो कर्म किए हैं उसके अनुसार तो फल भाई भोगना ही पड़ेगा। जो उपाय हैं वो भी ऐसे कार्य करते हैं कि जैसे बारिश में छाता ले लिया। अब बारिश कितनी तेज है उतना तो इंसान भीगेगा ही, तो कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन आपको सावधान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। किसी को डराना मेरा मकसद नहीं है। ईश्वर आप सबको खुशियां दे, इसी प्रार्थना के साथ आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा। थैंक्स अ लॉट।